जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आपको अपडेट मिल रहे हैं चैनल के माध्यम से, लेकिन उन शिक्षकों के बारे में जो शिक्षक ऑलरेडी यहाँ पर बिहार सरकार में कार्यरत है, उनको बिहार सरकार ने तय किया कि विशिष्ट शिक्षक का दर्जा यानी कि बिहार राज्य के कर्मचारी के लाइनअप में लाना उनको जरूरी है, इसलिए उनका एक सक्षमता परीक्षा रखा गया। अब ये सक्षमता परीक्षा जो है टोटल 5 होंगे, आपको बताया है मैंने पहले भी, जिसमें से 3 ऑनलाइन होंगे और 2 ऑफलाइन होंगे। तो अभी जो है पहला सक्षमता परीक्षा हो चुका है और इसमें जितने भी शिक्षक गण जो है वो पास हुए हैं, इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, उनका अब काउंसलिंग शुरू हो रहा है। तो काउंसलिंग को लेकर क्या-क्या अपडेट है, कौन-कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो कि इस काउंसलिंग के दौरान आपको लेके जाना है और किन-किन बातों को ज्यादातर यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें हमसे कोई गलती ना हो जाए और वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए यहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास करते हुए भी। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को और इन सभी बातों पे फोकस भी रखना है। तो चलिए, एक न्यूज अपडेट भी आया है और मैंने आपको एक ऑलरेडी ऑफिशियल लेटर भी दिया हुआ है जो कि टेलीग्राम पे आपको शेयर किया गया था बहुत पहले, जिसमें कि आपको डेट शेड्यूल जो किया गया था आपका सक्षमता परीक्षा के एग्जाम को लेकर, वो सारा चीज उसमें दिया गया है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से कल, चूंकि 1 अगस्त है और कल कितने छात्रों का यानी शिक्षक छात्रों का यहाँ पर काउंसलिंग होगा और कितने लोग यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके, इन सब की संपूर्ण जानकारी इस न्यूज मीडिया के माध्यम से आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो ये न्यूज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस न्यूज पेपर को भी हमने आप तक शेयर कर दिया है हमारे टेलीग्राम पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के लिंक के साथ साथ आपको पीडीएफ भी वहां पे शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल न्यूज पे, जो कि आपको अपडेट की गई है हिंदुस्तान खबर और दैनिक जागरण की तरफ से। तो दोस्तों आपके सामने ये सारा डेटा यहाँ पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि कल 1 अगस्त हो जाएगा और 1 अगस्त ये जो है आपके सक्षमता परीक्षा जो पास किए हैं शिक्षकगण, उनकी यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये उन शिक्षकों के लिए है जो कि बिहार सरकार में पहले से नियोजन के माध्यम से शिक्षक की भर्ती में शामिल हो चुके हैं और शिक्षक बने हुए हैं। इन शिक्षकों का कल से यहाँ पे काउंसलिंग किया जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुल अगर बात करें तो 5,813 नियोजित शिक्षक जो है काउंसलिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि कल पहला दिन है और 1 अगस्त की यहाँ पे बात की गई थी कि 1 अगस्त से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जो है स्लॉट भी तैयार किया गया था यहाँ पर और डेट भी यहाँ पर शेड्यूल किया गया है ना। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आपका ये काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होने वाला है। अब इसको लेकर जो है 5 स्लॉट में प्रत्येक दिन आपको काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो हर दिन 5 स्लॉट बनेगा जिसमें कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। अब आइए समझते हैं यहाँ पर सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों का गुरुवार से 1 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करीब 5,813 नियोजित शिक्षक भाग लेंगे और विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की पूरी तैयारी कर ली है। काउंसलिंग के लिए डीआरसीसी भवन में मोकर में आपको कराया जाएगा। तो ये मोकर का अपडेट है। फिलहाल आप अपने जिस जिले में है, आप जहाँ पे कार्यरत है ना, उसका डीआरसीसी सेंटर देखिएगा जहाँ पे आपको जो है ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। प्रतिदिन जो है आपका प्रक्रिया में 5 स्लॉट तैयार करके दिया गया है। प्रत्येक स्लॉट में 90 मिनट की काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक स्लॉट में 7 टेबल है ना, यानी कि प्रत्येक काउंसलिंग जो होगी आपकी, एक तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे 5 स्लॉट में होगी है ना, 5 स्लॉट में होगी और हर एक स्लॉट में 7 टेबल्स लगे होंगे जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो इस प्रक्रिया में एक टेबल पर 6 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और एक स्लॉट में 42 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कंप्लीट की जाएगी। प्रत्येक दिन 210 अभ्यर्थी काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे और काउंसलिंग के बाद विद्यालय अध्यापक के पदस्थापन पर वो पदस्थापित नियोजित शिक्षक से यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से विभाग के द्वारा तिथि और जानकारी दी जाएगी। काउंसलिंग के स्थल पर जो भी अभ्यर्थी प्रवेश किए हैं, तिथि निर्धारण मुख्यालय स्तर पर ही किया जाएगा, जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध भी होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहना है, जो कि bacvsakshamata.com लॉगिन वाला वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जो है प्रत्येक काउंसलिंग का जो है अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। जिस दिन जिस अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी का यहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगा,
उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दे दिया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पे भी दे दी गई है और यहाँ पे अपडेट भी किया गया कि इसकी सूचना संबंधित जो जानकारी है वो वर्गाकार वर्ग मतलब वर्ग के अनुसार वर्गवार जो है और विषयवार और स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पुस्तकालय अध्यक्षों का काउंसलिंग होनी है और स्लॉट के अनुसार ही काउंटर पर अभ्यर्थियों का नाम खुलेगा। 1 अगस्त को उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षकों के पदों के लिए काउंसलिंग होगी, तो जो कि लगातार यहाँ पे जारी रहेगा। वही 2 अगस्त में माध्यमिक और 3 अगस्त से स्नातक कोटि और उसके बाद 5 अगस्त से मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और सामान्य शारीरिक शिक्षक और 6 अगस्त से मूल कोटि के सामान्य शिक्षकों का काउंसलिंग यहाँ पे किया जाएगा। प्रथम स्लॉट जो होगा आपका, ये टाइम टेबल मेंशन किया गया है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रथम स्लॉट जो होगा वो 9 बजे से लेकर जो है 10:30 बजे तक का होगा और जो दूसरा स्लॉट होगा यहाँ पे दिया गया है 10:30 से 12 और तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 और फिर 1:30 से 3 और 3 से 4:30। ये 5 स्लॉट में आपका यहाँ पे जानकारी होगा, मतलब दिया गया है। कुल 5,813 अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में शामिल होने जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे कक्षा 9 से 10, 11 से 12 के करीब 266 अभ्यर्थी हैं और 2 अगस्त को वर्ग 9 से 10 और 8 से 48 अभ्यर्थी हैं, जो कि 3 अगस्त से 6 से 8 के अंतर्गत कोटि और 719 अभ्यर्थी होंगे और 5 अगस्त को 1 से 5 वाले जो भी शिक्षक होंगे उर्दू, बांग्ला और समेत 6 से 8 के सभी शिक्षक विषयों के 519 अभ्यर्थी को शामिल किया गया है और 6 अगस्त को फिर 1 से 5 का होगा, यहाँ पे लगभग जो है सामान्य विषय में 3,461 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग किया जाएगा। तो ये कंप्लीट अगर देखिएगा तो 5,813 अभ्यर्थियों का पहले दिन 5 स्लॉट में ये काउंसलिंग का डेट शेड्यूल किया गया है और ऑफिशियल अपडेट है यहाँ पे। इसके बारे में जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था। अब यहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बातें कही गई है ना। वेरिफिकेशन के साथ साथ जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उसका ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों के साथ मूल जाति प्रमाण पत्र पहले तो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मूल जाति प्रमाण पत्र कहने का क्या मतलब है कि आप किस कैटेगरी से हैं, है ना, किस कैटेगरी से हैं, कौन सी जाति से हैं, तो उसका जाति का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट में अगर देखिएगा तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपका मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। मूल आधार कार्ड, यानी कि तीसरा जो है यहाँ पर आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे अपना देना होगा, ओरिजिनल वाला, ये ध्यान रखिएगा, लेके जाना होगा। फिर उसके बाद देखिएगा तो नियोजन के माध्यम से जो आपका नियोजन पत्र दिया गया था, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, तो वो ज्वाइनिंग लेटर भी आपको लेकर आना होगा, ठीक है। और मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और स्नातक प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो भाई जरूरी होगा यहाँ पर आपका उसको सर्टिफिकेट देना और अंक पत्र भी लेके जाइएगा। सिर्फ प्रमाण पत्र लिखा जा रहा है लेकिन आपको अंक पत्र भी दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लेके जाइएगा, स्नातक का भी अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, स्नातकोत्तर का भी। और अगर आपने प्रशैक्षणिक योग्यताओं में डीएलएड किया है या बीएड किया है तो उसका सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। बीटीईटी अगर या एसटीईटी आपने पास किया है तो उसका जो है आपको ऑफिशियल लिंक के माध्यम से या फिर आपको दिया गया होगा, है ना। आप शिक्षक हैं तो आपने दक्षता परीक्षा भी पास किया होगा, तो वो सारे प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। साथ में पैन कार्ड भी अपना लेके जाना है, क्योंकि आप लोगों को सैलरी पर्सन है ना, तो पैन कार्ड के साथ साथ उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों का सेल्फ अटेस्ट करके छाया प्रति भी साथ में ले लेना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, यानी कि जो आपने एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड, ध्यान रखिएगा। ये सारे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है जो आपने सक्षमता परीक्षा 1 का एग्जाम दिया है, और पासपोर्ट साइज 3 कलर फोटो आपको लेके जाना है। बैंक अकाउंट का नंबर के साथ साथ काउंसलिंग चेक पासबुक भी रखिएगा, है ना। काउंसलिंग के समय चेक पासबुक अपने साथ रखिएगा और प्रति भी छाया प्रति भी लेकर आना है, जो कि वहाँ पे जांचा जाएगा कि वो आपकी अभ्यर्थी हैं और आपका अकाउंट नंबर वगैरह लेकर वहाँ पे आपको फिर से रिक्रूट किया जा रहा है एज ए विशिष्ट शिक्षक, ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो सब कुछ सही है, लेकिन अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वो लेकर आना है, क्योंकि काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल, जिस आधार कार्ड से आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है वो लेके जाना है, और जिस पर एसएमएस और ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। तो आपको करना क्या, एक काम और करना है यहाँ पर कि अपने मोबाइल में ई शिक्षा कोर्स का यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ई शिक्षा कोर्स का। उसी के माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि किस टाइम स्लॉट में आपका काउंसलिंग है।
रजिस्टर्ड मोबाइल एसएमएस के द्वारा प्राप्त होगा। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक भी होगा। साथ ही साथ परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा समिति के वेबसाइट पर समर्पित सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी किया जाएगा। तो ये ऑफिशियल तौर पे भी आपका यहाँ पर क्या होगा, तो ये जानकारी चेक किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से भी, और ये ऑफलाइन के माध्यम से कल से तो होगा ही होगा। तो ये जानकारी है दोस्तों अमरेंद्र गौड़ जो कि डीपीओ है, और इन्होंने मोकर जो कि क्षेत्र है वहां पे डीआरसीसी में काउंसलिंग के लिए अपडेट दिया है। यहाँ पे जाके आपको जाना है, आपको काउंसलिंग करवाना है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन आपका जो भी डीआरसीसी सेंटर होगा आपको मैसेज आ जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है, और आपका कहाँ गया है सेंटर, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि काउंसलिंग आपका सत्यापन जो है योगदान करने का, ये दोबारा वो कहाँ पर होने जा रहा है। अच्छा, इस दौरान जो है जो भी कार्यरत शिक्षक हैं उनको ऑफिशियल तौर पे 3 दिन की छुट्टी रहेगी, है ना। आपके जो भी काउंसलिंग डेट है उस काउंसलिंग डेट के आगे 1 दिन और 2 दिन पहले जो है ये 3 दिन का जो है आपका यहाँ पर छूट दिया गया। 3 दिन के बाद दूसरे अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए आने को कहा गया है। वहीं वेरिफिकेशन के निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति के बाद अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। तो अगर जैसे 1 तारीख को हो गया, फिर 2 तारीख को है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वर्गवार हो रहा है ना, 9 से 10 के लिए हो रहा है, फिर 6 से 8 के लिए, 11 से 12 के लिए होगा, फिर 9 से 10 होगा, फिर 6 से 8, फिर 1 से 5 और 6 से 8 और 1 से 5 का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर जाना होगा सक्षमता परीक्षा पास उत्तीर्ण जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो ये सारी जानकारी है। और देखिए ये जो दैनिक जागरण का अपडेट है, सीवान जिला से आया है अपडेट, तो आपको यहाँ पे जो है सीवान में जाना है जिन लोगों का है वहां पर डीआरसीसी में, और वहां पे 7,943 शिक्षकों का काउंसलिंग होने वाला है कल से। तो ये सीवान का है। उसी तरह आप जिस जिले से हैं उस जिले में है लगभग 5 से लेकर 8,000 के बीच में लोगों को बुलाया गया है। सत्यापन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। प्रतिदिन 5 पालियों में आपका 5 स्लॉट में जो है आपका ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अलग अलग वर्गों के लिए शिक्षकों के लिए निर्धारित जो तिथि है उसका सत्यापन यहाँ पे डेट शेड्यूल किया गया है ना। तो ये डेट भी मिलान कर लीजिएगा कि कब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक साझा किया है। प्लीज कृपया करके जो है आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के पास ये सूचनाएं पहुंचाई जा सके। और आपका सेंटर कौन से जिला में है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।